अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग स्टार्ट करने लगे। हमें पता है कीमोथेरेपी क्या होती है कि कैंसर वगैरह को ट्रीट करने के लिए हम कीमोथेरेपी करते हैं, तो उसमें पहले एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स में भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। अब एंटीबायोटिक्स हमें पता है बैक्टीरिया को किल करती हैं, तो बैक्टीरिया को किल कैसे करती हैं? नॉर्मली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या है, बुक में नहीं लिखा हुआ, वैसे मैं बता रही हूँ। तो उसमें यह है कि या तो ऐसा हो सकता है कि सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर दें। बैक्टीरिया की जब सेल वॉल नहीं होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या होगा, जब उसमें पानी आएगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। बाहर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा, उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो फट जाएगा। ऑटोलाइसिस इसको कहते हैं कि जो है जब ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, जब बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वो मर जाता है। सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी डिसरप्टर, सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को डिस्टर्ब कर दें, या फिर उसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर दें, या उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर दें, या मेटाबॉलिक पाथवेज उसके जो वो कर रहा है उनको हम इनहिबिट कर दें। ठीक है, ये है। अब इसमें एंटीबायोटिक्स में पहले हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स एंड अदर सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन एक्टिव एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या करती हैं, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हम इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके सेंटर में बीटा लैक्टम रिंग होती है, इस वजह से इनको जो है ना बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब इसमें जो है ना पहले जो इनकी वो है क्लासिफिकेशन, उसमें पेनिसिलिन है, सेफलोस्पोरम मिसलेनियस है। जो पेनिसिलिन में नैरो स्पेक्ट्रम और वाइड स्पेक्ट्रम है। नैरो स्पेक्ट्रम जो है ना वो पेनिसिलिन ससेप्टिबल भी होती है, रेजिस्टेंट भी होते हैं, और वाइड स्पेक्ट्रम है ये पेनिसिलिन ससेप्टिबल होती हैं ये भी। अब इसके सेफलोस्पोरम में भी नैरो है, वाइडर हैं। जो नैरो स्पेक्ट्रम है फर्स्ट जनरेशन, और वाइडर में सेकंड, थर्ड और फोर्थ हैं। मिसलेनियस में कार्बापेनिम्स हैं, एज़ट्रियोनाम है, और वैंकोमाइसिन और डेप्टोमाइसिन है। अब पेनिसिलिन्स की बात करें तो पेनिसिलिन्स हमें पता है इन सब में बीटा लैक्टम रिंग होते हैं, पेनिसिलिन में भी बीटा लैक्टम रिंग होगी। ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात बता दूं जो आपके काम आएगी। वो ये बात है कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन PBP, ये प्रोटीन क्या होती है, ये नॉर्मली जो है ना बैक्टीरिया के पास होती है, और बैक्टीरिया जो है ना क्या करता है, इससे अपनी सेल वॉल की सिंथेसिस कराता है। अगर ऐसा हो कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है ना उसका वो या तो इनएक्टिव हो जाएगी, और उसका जो है ना वो बैक्टीरिया के साथ सेल वॉल ना बना सके, तो सेल वॉल जो है ना वो बैक्टीरिया जो है ना मर जाएगा, ऑटोलिटिक क्लीवेज करेगा। और हमारा जो काम है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का, वो यही होता है कि उस पीबीज़ के साथ जाके कुछ इंटरेक्शन करती हैं, और ना वो सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं करा सकेगी और बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है, ये ओवरव्यू मैंने बताया। अब स्टार्ट करते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स से। फार्माकोकाइनेटिक्स में अगर बात करें तो इसमें कुछ ख़ास नहीं है, बस यही है कि जो है ना ये मेटाबोलाइज होती हैं और अनचेंज जाती हैं हमारे बाइल, मेनली बाइल में जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ना कुछ IM भी देते हैं हम, ड्रग्स पेरेंटल फॉर्मुलेशंस भी देते हैं, और मोस्टली ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, और मेनिंजाइटिस वगैरह के इन्फेक्शन को मेनिंजाइटिस वगैरह के केसेस में ना दी जाती हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, UQs हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, ये बैक्टीरिसीडल है। बैक्टीरिसीडल कौन सी एंटीबायोटिक होती है, वो एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया को किल कर दे। और बैक्टीरियोस्टैटिक होती है जो कि उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर दे, बैक्टीरिया की या डिफेंस मैकेनिज़म्स को जो है ना वो कर दे, जो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज़म्स होते हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं, लेकिन उसको किल नहीं करते। ठीक है, अब क्या है इसका मैकेनिज़्म, पहली बात ये है, मैं उधर से बताती हूँ रजिस्टर से। पहली बात यह है कि जाके पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन PBPs के साथ जाके बाइंड कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, PBPs क्या है, नॉर्मली सेल वॉल सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, जाके उसके साथ बाइंड कर गई। फिर आगे ये ट्रांसपेप्टिडेशन को जो है ना ये इनहिबिट करती हैं, और फिर जो है ना ऑटोलिटिक क्लीवेज होती है। ये 3 स्टेप्स हैं, अब इनको समझ लें। जब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ जाके बाइंड कर लेंगे, तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स का क्या ऐसा काम होता है जिसकी वजह से वो सेल वॉल की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है, वो ये होता है कि 2 पेप्टिडोग्लाइकेन चेन्स होती हैं ना, उनको आपस में लिंक कर रही होती है, क्रॉस लिंक कर रही होती है। तो वो जो क्रॉस लिंकिंग है वो इनहिबिट हो जाएगी, और उस क्रॉस लिंकिंग हम बेसिकली क्या कहते हैं, ट्रांसपेप्टाइडेशन है। वो ट्रांसपेप्टाइडेशन जब तक नहीं होती सेल वॉल नहीं बनती। तो क्या है, जब ट्रांसपेप्टाइडेशन इनहिबिट हो जाएगी तो सेल वॉल नहीं बनेगी, सेल वॉल नहीं बनेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो है बैक्टीरिया डाई कर जाएगा। अब ये तो था इसका मैकेनिज़्म। अब इसके बाद है रेजिस्टेंस मैकेनिज़्म। रेजिस्टेंस मैकेनिज़्म बीटा लैक्टमेज, उसमें पहला पॉइंट है, बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करेंगे। अब हमें पता है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो हैं
उसमें वो अपना काम कैसे करती हैं, उनमें बीटा लैक्टम रिंग होता है, वही रिंग जाके पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ बाइंड करती है। जो मैंने बताया ना यहाँ पे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ जाके बाइंड, वो रिंग जो होती है वो जाके इसके साथ बाइंड करती है, इसको जो है ना ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं होने देती है और सेल वॉल की सेंसेस नहीं होती और बैक्टीरिया मर जाता है। तो बीटा लैक्टमेज बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर लेंगे उस बीटा लैक्टम के अगेंस्ट, वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आएगी बीटा लैक्टम उठा के, लेकिन आगे बीटा लैक्टमेज है वो बीटा लैक्टम जो है ना उसके जो है ना बाइंड नहीं कर सकेगा उस बैक्टीरिया के साथ, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है ना आराम से, ना उसकी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन कुछ ख़राब होगी, ना उसकी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट होगी, कुछ भी नहीं होगा, वो आराम से रहेगा। ठीक है, या तो ये हो सकता है कि बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करें। लेकिन हमने भी अब फिर जब बैक्टीरिया चालाक हुए तो हमने भी अब वो कर ली, मतलब न्यू जो है ना हम एंटीबायोटिक्स या न्यू ड्रग्स हम ले आए हैं। न्यू ड्रग्स में है कि बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम है इसके अगेंस्ट जो है ना इसके इनहिबिटर्स दे देते हैं हम, जैसे क्लवेनिक एसिड, टैजोबैक्टम है, सेल्बैक्टम है, ये जो इनहिबिटर्स दे देते हैं। ये इनहिबिटर्स इसको इनहिबिट कर देंगे और हमारा बीटा लैक्टम रिंग एंटीबायोटिक खुशी खुशी आके जो है ना वो बाइंड करेगी हमारे बैक्टीरिया के साथ और उसको जो है ना किल कर देगी। तो और दूसरा ये है कि जो ना स्ट्रक्चरल चेंजेस होती है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स में, स्ट्रक्चरल चेंजेस कुछ ऐसी चेंजेस कर लेते हैं अपनी स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से जो बीटा लैक्टम रिंग है वो आती है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के पास, लेकिन ये उसको ठुकरा देती है, ये उसके साथ बाइंड करने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसमें चेंजेस आगे होती हैं, वो वाली तो रही नहीं होती, ये चेंज हो जाती है। ठीक है, ये कौन से बैक्टीरिया करते हैं, मर्सा और PRSP। मर्सा मैथिलिन रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरियस, ये माइक्रो हमने पढ़े हुए हैं। अगर आपने माइक्रो नहीं पढ़ी ना तो आप पहले माइक्रो पढ़ लें फिर कीमोथेरेपी करें, क्योंकि इसके बगैर जो है ना आपको मुश्किल होगी। जो इधर सारे बैक्टीरिया वगैरह दी में और आप रिलेट करके जब पढ़ेंगे ना कि ग्राम नेगेटिव रॉड्स में ये एंटीबायोटिक दे रहे हैं, ये ड्रग दे रहे हैं और उसमें ये दे रहे हैं, तो फिर आपका अच्छा होगा। अगर मैं स्पेशल बैक्टीरिया नहीं पढ़ी तो आप पढ़ लें, फिर से कह रही हूँ। अब इसके बाद जो है PRSP क्या है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। ठीक है, वो बैक्टीरिया जो है ना ये काम करते हैं। और तीसरा इसका मैकेनिज्म, बैक्टीरिया की सेल वॉल में जो पोरिन पड़ा हुआ है या ये हो सकता है उस पोरिन की स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं। जब पोरिन की स्ट्रक्चर चेंज होती है तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स को एक्सेस नहीं कर पाता। ठीक है, वो जो एंटीबायोटिक हम दे रहे हैं तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे एक्सेस ही नहीं कर सके, उसके साथ जाके पहुंच ही नहीं पाएगा, तो बाइंड करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, इसको समझना ज़रूरी था, मैंने ये बता दिया। इसके बाद जो है ना इनको डिवाइड किया हुआ है नैरो स्पेक्ट्रम में, वाइड स्पेक्ट्रम में और वेरी नैरो स्पेक्ट्रम में। ठीक है, अब जो नैरो स्पेक्ट्रम है उसमें पेनिसिलिन G और V है, और जो है ना पेनिसिलिन G जो है ना स्टेप्ट ग्राम पॉजिटिव जो कोकाई हैं उनके अगेंस्ट दी जाती है। स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, मेनिंजोकोकस हो गया, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हो गए, और इसके अलावा स्पायरोकीट्स। उसमें से जो सिफिलिस है, उस सिफिलिस के लिए पेनिसिलिन G इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। ये MCQ है, याद रखने। पेनिसिलिन G इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस कॉज्ड बाय द स्पायरोकीट्स या फिर ट्रेपोनिमम पैलिडम। ठीक है, लेकिन इसमें पेनिसिलिन G इन सब ग्राम पॉजिटिव रॉड्स और कोकाई के अगेंस्ट एक्ट कर रही है, लेकिन जो है ना स्टेफिलोकोकस के अगेंस्ट जो है ना एक्ट नहीं करती। ठीक है, इसके बाद पेनिसिलिन V है। पेनिसिलिन V जो है ना ओरोफेरिंजियल इन्फेक्शन में दी जाती है उनके अगेंस्ट। अब इसके बाद वेरी नैरो स्पेक्ट्रम है। वेरी नैरो स्पेक्ट्रम में जो है ना कौन कौन सी ड्रग आ जाती हैं, इसमें आ जाती हैं मैथिसिलिन और नेफ्सिलिन। ठीक है, मैथिसिलिन नेफ्सिलिन ये किस में देते हैं, स्टेफ ऑरियस के इन्फेक्शन में देते हैं। ये क्या थी, रेजिस्टेंट थी ना, उसको स्टेफ इन्फेक्शन में नहीं दे रहे थे, जबकि ये वाली जो ड्रग्स हैं हमारी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम, इनको हम स्टेफ इन्फेक्शन में देते हैं। लेकिन बैक्टीरिया ने इसके अगेंस्ट भी जो है ना रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। मर्सा स्ट्रेन और जो है ना मर्सी स्ट्रेन, मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरियस, मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफ एपिडर्माइडिस, उन ये जो ना स्ट्रेन हैं बैक्टीरिया के जिन्होंने उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कर ली, रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो है ना है वाइडर स्पेक्ट्रम। वाइडर स्पेक्ट्रम में जो हमने नैरो स्पेक्ट्रम के जो बैक्टीरिया पढ़े थे उसके अगेंस्ट भी दी जाती हैं। इसके अलावा कुछ और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनके अगेंस्ट भी दी जाती है। ग्राम पॉजिटिव में वही स्ट्रेप्टोकोकस आ गए, मेनिंजोकोकस, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स आ गए और स्पायरोकीट्स आ गए। और जो ग्राम नेगेटिव है उसमें एच इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई, लिस्टीरिया और प्रोटियस, इनके इन्फेक्शन के अगेंस्ट दी जाती है। और जो है ना इसके अगेंस्ट कौन सी ये दी जाती है, एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन इन्फेक्शन में दी जाती है। ठीक है, अब याद करने में ये है कि ये तो आपको याद रहेंगे ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि नैरो स्पेक्ट्रम में भी यही आ रहे हैं। और ये कैसे आपने याद रखना है, एच इन्फ्लुएंजा हमने पढ़ा था कि उधर
जो रेस्पो से रिलेटेड होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनमें है। इसके बाद प्रोटियस कोलाई लिस्टीरिया, ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमने पढ़े थे। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर आपको वो याद है तो इधर भी आराम से हो जाएगा। इसके बाद पिपरासिलिन और टिकारसिलिन है, ये भी ग्राम नेगेटिव रॉड्स के अगेंस्ट दी जाती है। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पे हमने पढ़े थे ना एच इन्फ्लुएंजा इकोलाई वगैरह, उसके अलावा जो बैक्टीरिया उनके अगेंस्ट जैसे एंटीरोबैक्टर हो गया, क्लेब्सिलिया हो गया, सीडोमोनास वगैरह हो गया। और इनको ऑफन जो है ना पेनिसिलिनेज इनहिबिटर मैंने बताया ना कि जो बीटा लैक्टमेज है ना, या बीटा लैक्टमेज है जो कि बीटा लैक्टम रिंग को किल कर रहा है, तो उसको हम इनहिबिटर देते हैं, सल्बैक्टम वगैरह, टैजोबैक्टम वगैरह। ठीक है। अब इसके बाद टॉक्सिसिटी में एलर्जिक रिएक्शन, जीआईटी डिस्टर्बेंस, तकरीबन सब में जितनी भी ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक तकरीबन ये जीआईटी डिस्टर्बेंस एलर्जिक रिएक्शंस है। एलर्जी रिएक्शन में अर्टिकेरिया हो सकता है, उसको जो है ना नेफ्राइटिस हो सकती है, उसको जो है ना एनाफिलैक्सिस तक भी हो सकते हैं। और जीआईटी डिस्टर्बेंसेस में नोज़िया, डायरिया और जो है ना सीटोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस भी होती है। जो सीटोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हमने उधर से स्पेशल बैक्टीरिया में पढ़ी थी कि जो एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डिजीज़ है ना वो सीटोमेम्ब्रेन कोलाइटिस होती है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल की वजह से होती है ये। और जो है ना इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वैंकोमाइसिन होती है। उसको बाकी सारी ये जो एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन वगैरह इन ड्रग्स को, इन एंटीबायोटिक्स को नहीं देना होता उस पेशेंट में वो देनी होती है ड्रग वैंकोमाइसिन। इसके अलावा ये है कि इन ड्रग्स के अगेंस्ट क्रॉस एलर्जीनिसिटी भी पाई जाती है, मतलब इन ड्रग्स की आपस में, पेनिसिलिन्स की आपस में क्रॉस एलर्जीनिसिटी है। और आपस में नहीं, पेनिसिलिन्स की सेफ्लोस्पोरेंस के साथ क्रॉस एलर्जीनिसिटी है। इसके बाद सेफ्लोस्पोरेंस थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, और सेफ्लोस्पोरेंस और बाकी चैप्टर जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कराती हूँ।